10 का बायोलॉजी सेक्शन का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि लाइफ प्रोसेस डिनोट किसको करता है। तो जो लाइफ प्रोसेस है वो बेसिक फंक्शंस है जो करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड life processes. So as the name suggests, we have to learn those basic processes that are very essential for the life of the living organism on the regular basis. So living organism regular basis पे कौन कौन से काम करते हैं, तो आप सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिक फूड खाता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसके बाद एक्सक्रीशन करता है, न्यूट्रिशन खाने में से लेता है, पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करता है, एनर्जी लेता है, वर्क करता है, ग्रोथ करता है। ये सारे के सारे जो काम हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव होने के लिए ये सारे के सारे बेसिक एक्टिविटीज़ करने पड़ते हैं। एन ऑर्गेनिज्म कंसिडर्ड एज द लिविंग और नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट दे परफॉर्म इन दैट एवरीडे लाइफ। मैंने अभी जो बोली आप सबको लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेली बेसिस पे रेगुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि न्यूट्रिशन लेना, मूवमेंट करना, ग्रोथ करना, एक्सक्रीशन करना, रेस्पिरेशन करना, रिप्रोडक्शन करना, तो ये सारे के सारे जो बेसिक एक्टिविटीज़ है हम एवरीडे लाइफ में करते हैं। ये बेसिक एक्टिविटीज़ जो है हमारी सर्वाइवल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ही नेसेसरी है, जिस बेसिक फंक्शंस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो ये चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सो ऑन। हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम लेते हैं फूड से। फूड हम जब खाते हैं तो ये फूड हमारी बॉडी के लिए या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या बन जाता है, फ्यूल बन जाता है। फूड इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Food is a kind of fuel which provides energy to all living organisms. लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक फ्यूल वो कौन देता है, तो वो फूड देता है, और वो जो फूड है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होके क्या प्रोड्यूस करता है, केमिकल एनर्जी। फूड गिव्स अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। अगेन food is a kind of a fuel which provides energy to all living organisms and food gives us energy in the form of chemical energy. अगेन मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस। अगेन लाइफ प्रोसेस इज़ द बेसिक फंक्शन विच इज़ परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करता है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बेसिक फंक्शंस करता है वो है न्यूट्रिशन लेता है, रेस्पायर करता है, मूवमेंट करता है, ग्रोथ करता है, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, उसके पास सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और वो रिप्रोडक्शन करता है। तो ये सारे के सारे जो है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक फंक्शंस करता है, और ये सारे बेसिक फंक्शंस को मिला के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए बेसिक फंक्शंस करने पड़ते हैं, वो बेसिक फंक्शंस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और ये सब कुछ करने के लिए हमें मेनली फर्स्ट थिंग चाहिए जो है फूड। और ये जो फूड है वो क्या है, तो वो हमारी बॉडी का फ्यूल है, और वो फ्यूल हमें क्या देता है, एनर्जी, और वो एनर्जी से हम पूरे दिन के पूरे सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। फूड इज़ द काइंड ऑफ अ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फूड गिव्स अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो हम आगे अब पढ़ेंगे कि फूड क्या है और फूड में से हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो हम अब आगे लेंगे न्यूट्रिशन। Now, what is nutrition? Nutrition is the process of taking a food and utilizing it
इज़ कॉल्ड अ न्यूट्रिशन। मतलब क्या कि जो हमने फूड को खाया और उसको यूटिलाइज़ किया, हमारी बॉडी के अंदर उसको यूज़ किया, उसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन एंड देन उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन। अब ये जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है कि यूटिलाइज फूड तो हमने कर लिया, तो वो अब हमें एनर्जी देता है, और वो एनर्जी ऐसे देता है कि हमारी बॉडी के अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, हमारे बॉडी के अंदर ही एक्टिविटीज़ होती रहती है, जैसे कि हार्ट को बीट होना, या फिर आपके अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट होना, या फिर माइंड का चलना, ये सारी की सारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, वो अपने आप होती है। उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो हम जो फूड खाते हैं उससे वो फूड यूटिलाइज्ड होके एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो एनर्जी से हमारी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है। ठीक है। अब ये जो फूड है वो क्या है कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब हमारे खाने के अंदर सबसे ज़्यादा हम खाना खाते हैं तो उसमें मेन कंपोनेंट होता है, तो वो जो मेन कंपोनेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है। सो अगेन व्हाट इज न्यूट्रिशन? सो द न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड एंड इट यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन, and then utilized food provides the energy for performing the various metabolic activities of the organisms. Food is a organic material and the main component of our food is a carbohydrate. I repeat, main component of our food is the carbohydrate. ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिशन होता है वो हम न्यूट्रिएंट फूड लेते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकते हैं। हमारी लाइफ को सर्वाइव होने के लिए हमें दो प्रकार के न्यूट्रिएंट लेने पड़ते हैं, दैट इज़ द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ये जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो हमारा मेनली फूड है, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन विच इज़ टेकन बाय एनवायरमेंट। हम जो एनवायरमेंट में से डायरेक्टली लेते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो है हमारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, एंड जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो है हमारा फूड। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल हम लेते हैं फूड, वो फूड भी हम दो प्रकार में लेते हैं, एक है सिंपल फूड एंड दूसरा है कॉम्प्लेक्स फूड। जो सिंपल फूड है वो डायरेक्टली हम लेते हैं, दैट इज़ द ग्लूकोज। जो नॉर्मली ग्लूकोज फॉर्म होता है हम डायरेक्ट लेते हैं, उसको हम सिंपल फूड बोलते हैं। एंड जो कॉम्प्लेक्स फूड है जो हम स्टार्च के तरीके से लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं जनरली, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कॉम्प्लेक्स फूड में स्टार्च होता है और वो स्टार्च को हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, इसीलिए स्टार्च को बोला गया है कि डेरिवेटिव ऑफ द शुगर। ठीक है। सो फूड जो है वो तो ऑर्गेनिक मटेरियल है, बट जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ, वो जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब जो ऑर्गेनिक है उसमें टू टाइप्स है, सिंपल फूड एंड द कॉम्प्लेक्स फूड। सिंपल फूड जो है वो है ग्लूकोज एंड द कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो है स्टार्च, और जो स्टार्च है उसको हम डेरिवेटिव ऑफ शुगर बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो डायरेक्टली हमें एनवायरनमेंट देता है, वो है ऑक्सीजन। अब आप सबको पता है कि हमारे फूड में से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो हमारे फूड में से हमें मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड द सॉल्ट्स। फूड जो भी हम खाते हैं उसमें से ये सब कुछ हमें मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, फैट्स जो है वो बॉडी बिल्डिंग में काम में आता है, विटामिन्स जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, प्रोटीन्स जो है वो भी हमारे ग्रोथ के लिए, बॉडी बिल्डअप के लिए, शेप के लिए ज़रूरी होता है, एंड मिनरल्स एंड द सॉल्ट्स ऑल्सो इज़ यूज़फुल फॉर द इम्यूनिटी सिस्टम। तो ये जो हमने कंप्लीट किया वो था न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? नाउ न्यूट्रिशन में हम आगे एक टॉपिक जाते हैं कि न्यूट्रिशन के मोड कितने हैं, किससे हम न्यूट्रिशन लेते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैसे अपने बॉडी में लेता है। कई जो
लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और कई जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो उसी को हम बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ दे टेक फूड। या तो फिर वो बनाते हैं अपने आप फूड या फिर वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। सो लेट अस न्यू टॉपिक स्टार्ट। Let us start a new topic, that is the modes of nutrition. So modes of the nutrition are of a two types, that is the autotrophic nutrition and the heterotrophic nutrition. जो autotrophic nutrition है वो autotrophic nutrition मतलब कि जो green plants करता है, सबको पता है कि green plants क्या करता है कि अपने फूड अपने आप खुद बनाता है। तो ये जो autotrophic nutrition है वो ग्रीन प्लांट्स करता है। हेटेरोट्रॉफिक भी सबको पता है कि हम जैसे लोग, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस के जो अदर एनिमल के ऊपर या फिर ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसको हम हेटेरोट्रॉफिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो हम शुरुआत करते हैं। Autotrophic nutrition, as the name suggests, which organism makes its own food from simple inorganic compounds। मैंने पहले ही बोला कि inorganic compounds मतलब कौन से मटेरियल जो environment डायरेक्टली बॉडी को देता है, that is carbon dioxide and the water. So again, as the name suggests, which organism makes its own food from the inorganic compounds with the help of sunlight is known as autotrophic nutrition। autotrophic nutrition का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट से अपना खुद का फूड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो कोई भी करता है ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। या तो फिर उसको ऐसे बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। क्यों प्रोड्यूसर बोला जाता है? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उसको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। सो यहाँ पे द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड बाय दिस मेथड आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं या तो फिर उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। What is the meaning of autotrophic mode of nutrition? Means, as the name suggests, which organism makes its own food from simple inorganic compound, carbon dioxide and the water with the help of sunlight is known as autotrophic nutrition. The organisms which obtain food by this method are called autotrophs. They also known as the producers. So, I can say that all green plants, so I can say that they also known as producers. So I can say that all green plants are the producers. So green plants prepare their own food with the help of green color pigment called the chlorophyll, which has an ability to convert the sunlight into the chemical energy। और ये जो ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और ये जो प्रोसेस करते हैं कि अपना फूड अपने आप बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो हमने अभी कंप्लीट किया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा कि ग्रीन प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन डिटेल हम आगे देखने ही वाले हैं, ये तो सिर्फ देखा व्हाट इज़ द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज़ द ऑटोट्रॉफिक एंड दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट हो, मतलब कि उसका फूड वो अपने आप अपनी बॉडी में बनाता नहीं है,
वो फूड के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कई एनिमल्स जो होते हैं वो अदर एनिमल को खाते हैं, कई एनिमल्स जो होते हैं वो डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं, या फिर कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फूड ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं, अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ये सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रही हूँ, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से वो फूड लेते हैं। ठीक है, सो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? सो इट मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम द अदर. So it is that mode of nutrition in which one can an organism cannot prepare their own food by inorganic substances from the surroundings and depend on others for their food. हमने ऑटोट्रॉफिक में क्या देखा था कि वो लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होते हैं और अपना खुद का फूड बनाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, सेम टू सेम डिफाइन है, बट यहाँ पे क्या लिखना है, कैन नॉट, सिर्फ आप नॉट ऐड कर दो तो वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डिफाइन हो जाती है। इट इज़ दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism cannot prepare their own food by inorganic substances from the surroundings and depend on others for their food. अपने फूड के लिए, अपनी बेसिक लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए वो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो एनवायरनमेंट देता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है, बट वो डिपेंड होता है किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जो एनिमल होते हैं उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। Those organisms which depend on others for their food are known as heterotrophs. जैसे कि हमने ऑटोट्रॉफिक में देखा था कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वालों को हम प्रोड्यूसर्स या तो फिर ऑटोट्रॉफ बोलते थे। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं या तो फिर कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो इसी के साथ आपको इजीली पता भी चल जाएगा कि भाई ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफिक का डिफरेंस बिटवीन पूछा जाए तो आप इजीली लिख सकते हो कि उसको प्रोड्यूसर बोला जाता है। ऑटोट्रॉफ में कंज्यूमर्स नहीं आते, ऑटोट्रॉफ के अंदर ग्रीन प्लांट्स आते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, वैसे लोग आते हैं और जो अदर एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसके टाइप्स कितने हैं। सो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स हैं, सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड द होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये तीनों न्यूट्रिशन के मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेफ्रोफाइटिक? सो सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है, मीन्स कि जो डिकेइंग मटेरियल को खाता है, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, जो डिकेइंग मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करता है और अपना न्यूट्रिशन उसमें से लेता है, उसको हम सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सेकेंड, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके फिर उसके अंदर से अपना फूड लेता है। मतलब कि वायरस किसी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए और फिर उसको होस्ट बना के ही उसी के अंदर से खाना लेता है, तो उसको हम बोलेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा है होलोजोइक, मतलब कि जो फूड इनटेक होता है, जैसे कि हम लोग फूड इनटेक करते हैं, पूरा का पूरा फूड लेते हैं, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। मीन्स कि फीडिंग सॉलिड फूड, जैसे कि अमीबा एंड अ ह्यूमन बीइंग। ये तीनों के तीनों न्यूट्रिशन हम इन डिटेल अब एक एक करके देखते हैं कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सो सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ इन विच an organism obtain its food from decaying material of a dead plants, dead animals and the rotten bread. So सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होता है कि जो डिकेइंग मटेरियल, जो लोग मर चुके हैं, डेड प्लांट्स है, डेड एनिमल्स है, या फिर ब्रेड बिगड़ चुकी है,
जो ज़मीन के अंदर चली जाती है या ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई होती है, उसके ऊपर वो बैक्टीरिया लग जाते हैं या फंजाई लग जाती है, और उसको वो क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है उनका, ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स होता है, और वो कॉम्प्लेक्स को वो सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो डिकेइंग मटेरियल खाता है, डेड प्लांट्स खाता है, डेड एनिमल्स खाता है, रोटन ब्रेड खाता है, उसको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। और वो जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। वो जनरली क्या करते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू अ सिंपल फूड। उसके बेस्ट एग्जांपल है फंजाई एंड द बैक्टीरिया। Again repeat, saprophytic nutrition. This is the mode in which an organism obtain its food from the decaying material of the dead plants, dead animals and the rotten bread. Organized are called, these organisms are called saprophytes. They break down complex food into a simple food. The best example is the fungi and the bacteria. Next हम बात करते हैं parasitic nutrition. ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है वो क्या करता है कि किसी बॉडी को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है, उसकी बॉडी के साथ या तो वो फ्रेंडशिप कर लेता है या तो उसकी बॉडी में ही अंदर एंटर हो जाता है और उसको डिजीज भी कर सकता है। सो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो वैसा न्यूट्रिशन है कि उसको किल किए बगैर उसकी बॉडी में एंटर होके वहाँ से वो अपने लिए न्यूट्रिशन लेता है और फिर वहाँ से वो अपने न्यूट्रिशन लेके अपना ही ग्रोथ करता है। सो मीनिंग क्या होता है कि जो जिसकी बॉडी में ये एंटर हुआ है ना, उसकी बॉडी को वो होस्ट बनाता है, और वो होस्ट को हमेशा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, डिजीज़ हो जाते हैं या तो फिर उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, वैसा होता है। सो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, सो वो क्या बोला जाता है, इट इज़ दैट न्यूट्रिशन इन विच organisms derived its food from the body of other living organism without killing it. So parasites harm the body of the host organisms. एग्जाम्पल में कौन कौन से आएंगे, कैस्केटा, प्लाज्मोडियम एंड द राउंड वॉर्म्स। ये सारे के सारे हमारी बॉडी में अंदर एंटर हो के अंदर बॉडी में से हमारे ही न्यूट्रिशंस लेके अपना ग्रोथ करते हैं। सो बेसिकली पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो होस्ट को डिजीज करता है या फिर उसका ग्रोथ नहीं होने देता। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है कि पूरा का पूरा फूड इनटेक करना और फिर उसमें से न्यूट्रिशन लेना। जैसे कि इट मीन्स अ फीडिंग ऑन अ सॉलिड फूड दैट इज़ द प्लांट और अदर प्रोडक्ट्स। जैसे अमीबा करता है, ह्यूमन बीइंग करता है, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी तक हमने कंप्लीट किया कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद हमने देखा कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड द हिटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स कि प्लांट्स जो करता है उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। हिटेरोट्रॉफिक मतलब कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो डिपेंड होता है उसको हिटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। हिटेरोट्रॉफिक के भी 3 टाइप्स है, दैट इज़ द सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड द होलोजोइक। अभी तक हमने यहाँ तक कंप्लीट किया सेप्रोफाइट क्या है, पैरासाइट क्या है और होलोजोइक क्या है।